वहाँ पे टर्फ विकेट्स की बात हुआ करती थी, हमसे पैसे लिए गए थे उस चीज़ के कि टर्फ विकेट्स बनेंगे और ऐसा सब। फिर वहाँ पे भी वो उन्होंने ग्राउंड क्लोज़ किया, सीज किया, और वो हर चीज़ के पैसे मांगते थे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आपको पैसे देने हैं, आपको मैच खेलने आपको पैसे देने हैं उस चीज़ के। जी नहीं, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा शोपियान में। अगर आप IPL में भी देखिए तो शोपियान के काफ़ी बॉलर्स वहाँ पे गए हुए हैं। जो मेन यहाँ पे जो सिस्टम वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। अगर आप देखें कि गवर्नमेंट से बहुत बार हमने बहुत अपील्स की है, ग्राउंड्स के लिए हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए की अपील, हमने नेट्स के लिए की थी अपील, लेकिन 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा वो चलती है, उसके बाद हमें फिर से जाना पड़ता है, वही चक्कर काटने पड़ते हैं। शोपियान डिस्ट्रिक्ट की ये वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पिछले 2-3-4 साल से क्रिकेट ही नहीं हो रहा है। जो हमारा बटपुरा स्टेडियम है वो पिछले 4 सालों से फुल बैठा हुआ है। होती है यहाँ पे कोई एकेडमी भी इस टाइप की नहीं है जो हम खेल सके। सुहेल वानी की एकेडमी है बटापुरा में, वो अपने खर्च से चलाता है, या चौगामा में आमिर मलिक की एकेडमी है, वो भी अपने खर्चे से चलाते हैं, लेकिन वो बहुत दूर जाते हैं हमारे लिए। ग्राउंड यहाँ पे कोई नहीं है। तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप लोग? हम नहीं किया, हम खाली खेलते हैं। प्रैक्टिस खेलते हैं, खाली खेलते हैं। मतलब चाहते आगे बढ़े, IPL में जाए। यंगस्टर्स के लिए है। यंगस्टर पहले मैं खेल रहा था, अभी मैं 26-25 का हूँ, 25-26 का। तब मेरा टैलेंट था, आज मेरा खत्म हो गया था। अब हम खत्म हो गया। अब खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब कौन सा IPL में हम गएंगे? अब हमारा ओवर एज हो गया, 50-20 में हो गया। शोपियान में हम मौजूद है, और जहां पे आप टैलेंट की जब बात करते हैं साउथ कश्मीर में टैलेंट काफी ज्यादा है। आज तक IPL में भी काफी सारे खिलाड़ी यहां से गए हैं, और यहां के नौजवानों का काफी शौक है जो क्रिकेट खेलने का या स्पोर्ट्स के साथ काफी वाबस्ता यहाँ के नौजवान है। मगर साहब, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर को खिलाना चाहते हैं, या अगर आप एक प्लेयर को बनाना चाहते हैं, उसके लिए ग्राउंड होने चाहिए, उसके लिए टर्फ होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस विकेट्स होने चाहिए, जिसपे हमारा नौजवान जो है प्रैक्टिस करता, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी किस्मत को आजमाता। और IPL में भी कई एक लोग शोपियान से गए, साउथ कश्मीर से गए, यानी कि साउथ कश्मीर की जमीन सरखेज है टैलेंट से। और मेरे साथ भी आप देखेंगे ये टैलेंटेड छोटे छोटे बच्चे अपनी किस्मत आजमाई जो है स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। मगर क्या हमने वो वसाइल पैदा किए हैं? क्या हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? क्या हमने वो चीजें बनाई है जिससे हमारा नौजवान जो है आने वाले टाइम में इस कौम का, इस वतन अजीज का नाम रोशन कर सकता है हर एक प्लेटफॉर्म पे? यूं तो हमारे वादी कश्मीर में टैलेंट बहुत है, और हर किसी जगह पे हमारे वादी के बच्चों ने जो है इस सरजमी का, इस वतन अजीज का नाम रोशन किया है मुख्तलिफ फील्डों में। वहीं पे अगर स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं, स्पोर्ट्स में भी हमारे खिलाड़ी किसी से कम नहीं है, मगर जरूरत है कि इनके ऊपर ध्यान देने की, तवज्जो देने की। और यूं तो टैलेंट की कमी नहीं है, मगर किस चीज की कमी है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये सारे नौजवान जो है वाबस्ता है स्पोर्ट्स के साथ। जब हम कहते हैं कि मंशियात को कम करना है, मंशियात को खत्म करना है, लोगों को एंगेज कीजिए, यूथ को एंगेज कीजिए, यूथ को डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए, वहीं पे क्रिकेट के शौकीन भी और क्रिकेट के शौक रखने वाले जो लोग हैं वो क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। मगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बार बार बात करते हैं, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को मिला है जहां पे ये दुनिया भर में इस मुल्क का, इस वतन अजीज का नाम रोशन कर सकते हैं? ये कौम का फ्यूचर है जो आप मेरे साथ देखते हैं, ये इस कौम को आगे बढ़ा सकते हैं मुख्तलिफ शोबों में, चाहे क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात या किसी और स्पोर्ट्स को उठा दी। आपका नाम क्या है? किस चीज की कमी लगती है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राकिब खुर्शीद है। जी कमी तो बहुत चीज़ों की है। पहले तो बात करें कि हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट की ये वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पिछले 2-3-4 साल से क्रिकेट ही नहीं हो रहा है। जो हमारा बटपुरा स्टेडियम है वो पिछले 4 सालों से फुल बैठा हुआ है, और वहाँ पे ना कोई नेट सिस्टम है, ना कोई टर्फ विकेट्स है, ना कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो एक प्लेयर के लिए प्रैक्टिस विकेट या टर्फ विकेट की आपने बात की, वो यहाँ पे बनाई गई है। जैसे आपने बटपुरा स्टेडियम की बात की, वहाँ पे वो चीज़ें हैं जहाँ पे एक प्लेयर जो है प्रैक्टिस करता, सीखता, कुछ आगे आता। जी बिल्कुल भी नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं है। मतलब इधर से जो प्लेयर जो निकलने चाहिए वो नहीं निकलते हैं, क्योंकि इधर तो प्रैक्टिस विकेट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम भी मतलब बड़ी लेवल पे खेलना चाहते थे, मतलब इधर तो कुछ भी नहीं है खेलने के लिए। ग्राउंड वगैरह है यहाँ पे? जी इधर तो एक ही मेन ग्राउंड है, इधर बटपुरा स्टेडियम है, वो भी बंद है। इधर तो कुछ भी नहीं है खेलने के लिए। एक ही ग्राउंड है शोपियान? जी हाँ, जो मेन स्टेडियम है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का वो बंद है, तो कहाँ से खेलेंगे? चाहते क्या है, क्या क्या होना चाहिए? जी हम चाहते हैं इधर प्रैक्टिस नेट्स होनी चाहिए, टर्फ विकेट्स होने चाहिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, एकेडमीज होनी चाहिए। हमारे पास एकेडमी भी नहीं है। वहाँ पे सुहेल वानी एकेडमी चलाता है, वो अपने खर्चे पे एकेडमी चलाता है। उधर भी मतलब 100-200 बच्चे आते हैं सुबह सुबह खेलने के लिए। हम भी चाहते हैं एक एकेडमी होनी चाहिए, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, टर्फ विकेट्स होनी चाहिए। शोपियान के काफी एक प्लेयर शोपियान से निकले साउथ कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पे आईपीएल में हमने देखा खेलते हुए, वो टैलेंट आप मानते हैं शोपियान में टैलेंट है, साउथ कश्मीर में टैलेंट है? जी टैलेंट तो बहुत है इधर, मगर इधर मतलब इधर प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो प्रैक्टिस करेगा प्लेयर वही तो आगे बढ़ेगा। चलिए वो आगे बढ़ेगा। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, आपसे भी बात करते हैं। मेरा नाम है अरसलान अल्ताफ, हम रहते हैं शोपियान में। अरसलान, गागरन में इस वक्त हम मौजूद है, क्या कमी लगती है आपको अगर आप साउथ कश्मीर में देखते हैं? साउथ कश्मीर में टैलेंट बहुत है क्रिकेट के हवाले से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्टेडियम्स है, वो ग्राउंड्स यहाँ पे, वो इक्विपमेंट्स है? यहाँ पर ये वो ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर इंसान प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं कोई नेट है, नहीं कोई। शौक है क्रिकेट खेलने? हाँ बहुत शौक है खेलने का, पर यहाँ पर कोई नेट्स नहीं है और एकेडमी नहीं है जहाँ पर इंसान प्रैक्टिस कर सकता है। टर्फ विकेट्स हैं? टर्फ विकेट भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक ही मेन ग्राउंड है, वो बटपुरा में है, वो भी आजकल बंद रहता है। तो आपको क्या लगता है एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ पे हम दुनिया भर के साथ बाकी प्लेयरों के साथ compete करते हैं यहाँ का नौजवान? कर सकता है इंसान, वो कौन सा मसला है, बट यही रहता है जहाँ पर कोई प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है ही नहीं जहाँ पर इंसान प्रैक्टिस कर सकता है, वही प्रॉब्लम होती है शोपियान में, यहाँ पर है ही नहीं। मैं आपका कहाँ रहते हैं? गागरा में रहता हूँ, मेरा नाम नसीर है। नसीर, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, मैं वो ग्राउंड से यहाँ पे बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे शोपियान में? बिल्कुल भी नहीं है। आज से लगभग 10-12 साल। तो आपको लगता है कि क्योंकि साउथ कश्मीर से बहुत प्लेयर निकले आईपीएल खेल रहे, आपको लगता है कि यहाँ पे भी लोग शौक रखते हैं, नौजवान शौक रखते हैं आईपीएल में खेलते, वो वसाइल हमें पैदा करने? हाँ करने हैं, हमारे यंगस्टर्स है बहुत सारे यहाँ पे खेल रहे हैं। हमने पहले इसमें पेड़ थे, हमने बनाए, हमने बहुत सारी मेहनत की इस पे। हमने पहले लगाया था इधर टर्फ लगाया था, सीमेंट विकेट लगाया था, नेट भी लिया था पोल। फिर यहाँ पे ऐसा हो गया कि इस पे पार्क बन गई, फिर वो ज़मीन के नीचे उन्होंने दबाया और डीसी साहब से हमने भी लिख के लिया था कि तुम्हारा दूसरा नेट बन जाएगा इधर, मगर उस पर कोई बात नहीं हुई बस। तो टर्फ विकेट्स है यहाँ? नहीं, टेस्ट के लिए है तो हम बड़े हैं तो हम एंजॉय करते हैं, इनके साथ यंगस्टर्स है, इनको ही खेलना है, हमसे ज़्यादा इनको ही खेलना है क्योंकि इनको बहुत टाइम है अभी। हमारा लगता है गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए, करना चाहिए। टर्फ विकेट्स बनाने तो क्या क्या होना चाहिए? नेट होना चाहिए, नेट और टर्फ विकेट भी होना चाहिए, और बिल्कुल यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। इनको एसोसिएशन भी किट भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। मेरा नाम फरहान है और मैं यही गागरन में ही रहता हूँ। गागरन में फरहान आप रहते हैं। फरहान, आपको क्या लगता है शोपियान में किस चीज़ की कमी है? टैलेंट तो बहुत है मगर यहाँ के नौजवानों से बात की, टर्फ विकेट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पे हम नेशनल लेवल या आईपीएल में ट्राई करें हमारे प्लेयर, क्योंकि टैलेंट की जब हम बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंट। जी नहीं, तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत करप्ट है यहाँ पे। मोस्टली जो हमारा एक ही ग्राउंड था शोपियान में, वो बटपोरा में था, तो वहाँ भी पहले दिनों में जब वो ग्राउंड बना था वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें थी जिस वजह से हम फिर बहुत पीछे रह गए बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में। और कुलगाम से देखिए तो आप राशिक सलाम या परवेज़ रसूल, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनसे नेट बॉलर्स आईपीएल में बहुत ज़्यादा गए हैं। शोपियान एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत पीछे रहा है इन सारी चीज़ों में। क्रिकेट खेलते? जी हाँ, मैं भी खेलता हूँ। आपका कहना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, वो ग्राउंड्स या टर्फ विकेट की आपने बात की, प्रैक्टिस पिच की आपने, नेट्स की आपने बात की, वो यहाँ पे नहीं है? जी नहीं, वो हमें कभी प्रोवाइड की ही नहीं गई थी। हमने गागरन में एक इनिशिएटिव लिया था, हमने यहीं पे एक टर्फ विकेट बनाई थी, हमने नेट बनाए थे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन विद द टाइम यहाँ पे पार्क बनी, वो सारी चीज़ें हमारी उठा ली गई कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। और वो प्लस वो गवर्नमेंट की एजेंसी थी जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो आपको लगता है धीरे धीरे यहाँ पे शौक क्रिकेट का खत्म हो रहा है? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, स्टेडियम नहीं बनाएंगे, ग्राउंड्स नहीं बनाएंगे, नौजवान को तसल्ली होती है? जी हाँ, इसलिए मैंने बात की कि शोपियान जो बहुत पीछे रह गया है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के एज कंपैरिजन में, वहाँ पे बहुत सारी एकेडमीज होती। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, हमें यहाँ पे कोई सप्लाई ऐसी नहीं थी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में होती है कि वहाँ पे क्रिकेट किट्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे एनकरेज किए जाते हैं, वहाँ पे कैंपेन्स होते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए? डिमांड क्या है आपकी? डिमांड्स हमारी यही है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, यहाँ पे कैंपेन्स हों, ताकि मोस्ट हमने देखा कि शोपियान में रिसेंटली जो रिहैब सेंटर, ड्रग रिहैब सेंटर, वो एस्टैब्लिश हुआ है जो पहले यहाँ नहीं था, तो उससे पता चलता है कि हम लोग कितने पीछे रह गए हैं हर एक चीज़ में। तो यहाँ पे टर्फ विकेट्स अगर बने, प्रैक्टिस पिचेस बनते हमारे लिए, ग्राउंड्स बनते, तो बहुत मदद करते हैं हमारे आगे जाने में।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नौजवान हमारे साथ है जो क्रिकेट के शौकीन है। साउथ कश्मीर ने बहुत कुछ दिया है, बहुत प्लेयर यहाँ से निकले हैं और इन बच्चों का भी शौक है कि हमें वो ग्राउंड, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार प्रोवाइड करे, जहाँ पे साउथ कश्मीर का बच्चा जो है वो अपने टैलेंट को जो है पूरी दुनिया को दिखाता। टैलेंट बहुत है साहब, मगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पे नहीं है। वो वसाइल पैदा करे सरकार और वो चीज़ें यहाँ पे बनाए जहाँ पे साउथ कश्मीर का बच्चा जो है अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाए। यूँ तो आपने देखा होगा आईपीएल में काफ़ी सारे साउथ कश्मीर के लड़के जो है वो वहाँ पे हमने देखा खेलते हुए, मगर इन बच्चों का भी कहना ये है कि अगर यहाँ पे नेट्स होते, प्रैक्टिस विकेट्स होते, स्टेडियम वैसे होते, एकेडमीज वहाँ पे होती जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते, अपनी स्किल को दिखाते, दुनिया भर में ये मैसेज जाता कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है। बार बार हम कहते हैं कश्मीर में टैलेंट है, किसी भी शोबे को आप उठा के देखिए, वादी कश्मीर में टैलेंट बहुत है। मगर साहब एक चीज़ की कमी है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम उन वसाइलों की बात करते हैं, वो हमें बहुत कम दिखता है। गागरन का ये शुपियन का इलाका है जहाँ पे हमने देखा बच्चे पार्क में खेलते हुए नजर आए। इन बच्चों का कहना है कि स्टेडियम अगर होता, प्रैक्टिस विकेट्स होते, नेट जहां पे हम प्रैक्टिस करते, तो शायद ये नौजवान जो है और भी आगे जाता और जहां पे पूरी दुनिया में इस वतन अजीज का नाम, इस कौम का नाम रोशन करता। मुस्तकबिल नौजवान होता है, मुस्तकबिल कौम का डिसाइड नौजवान करता है। जब उस नौजवान के पास आप वैसे वसाइल देंगे तब जाके ये नौजवान जो है पूरी दुनिया में इस कौम का नाम रोशन करेगा। तो शायद हमारे पास आज भी वो वसाइल नहीं है, आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 2025 जहां पे दुनिया चांद पे पहुंची, मगर आज भी हम जनाब छोटे छोटे मुद्दों को लेके बात करते हैं। टैलेंट कहां से निकालेंगे? आपको टैलेंट निकालने के लिए उन बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तब शायद दुनिया भर में हमारा नौजवान जो है दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा। कैमरामैन इशफाक के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए, गागरन, शुपियन से।